मलिक साहब, ये सारी चीजें जो हो रही थी इसमें इंडिया को क्या सीख मिलेगी? क्या आप समझते हैं कि उनकी आवाम, उनका मीडिया, उनकी जो इस वक्त हुकूमत है, मैं बारहा तौर पे कहूंगा कि जो नरेंद्र मोदी की एक माइंडसेट है, आइडियोलॉजी है, आरएसएस की आइडियोलॉजी है, हिंदुत्व की जो पॉलिसी है, वो इस चीज को समझ पाएंगे कि आइंदा अगर ये ऐसा मामला हो तो हमने पाकिस्तान को इल्जाम नहीं लगाना, हमने तहकीकात करनी है, अपने फेलियर्स को खुद फेस करना है। जैसे कल DGISPR ने कहा कि अपने इंटरनल मैटर्स को एक्सटर्नलाइज ना करें और एक्सटर्नल मैटर्स को इंटरनलाइज ना करें। क्या लगता है आपको ये सीख पाएंगे? देखिए फैजान, मैं चाहूंगा कि रासर साहब और नजम वली साहब को भी इस पर जरूर मैं बिल्कुल, लेकिन मैं दो तीन बातें आपसे कह के जरूर आपसे टाइम ये ले लूंगा। देखिए, बुनियादी तौर पे एक डिफेंस स्ट्रेटजी और डिफेंस का एक जो है हमारी जो सलाहियत है, उसके हवाले से एक तालिब इल्म होने के नाते मैं समझता हूँ कि हम बाज़ औक़ात अपने डिफेंस और अपनी अफवाज पाकिस्तान और जो हमारी इस सलाहियत है, जो कैपेबिलिटी है, उस पर भी बाज़ औक़ात उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं। मैं बड़ी वाज़ेह तौर पे एक बात आपसे अर्ज करूं, पाकिस्तान के पास जो दिफा की सलाहियत और जंग की जो सलाहियत है वो इस खित्ते में किसी से कम नहीं। और अगर आप पाक फ़ज़ाइया की बात करें, पाक नेवी की बात करें और अफवाज पाकिस्तान की बात करें, मैंने शायद कल एक जगह पे कहा था, मैं उस जुमले को दोबारा दोहराना चाहूँगा। एक ज़माने में जब F-16 जो है वो आए दुनिया में, उनका लॉन्च किया गया, तो उस वक्त ये बात कही गई कि अगर अमेरिका के F-16 हों और पाकिस्तान के पायलट्स हों तो फिर दुनिया को फतह करने में देर नहीं लगेगी। यानी आप तसव्वुर करें इस पाक फ़ज़ाइया के जवानों की, इन पायलट्स की, दुनिया की जगह जगह कोने में डंके बजते हैं। मैं उन बाज़ रियासतों के नाम शायद ना ले सकूं जो इनके पायलट्स आपके पास ट्रेंड होते हैं, आपके पास आके ट्रेनिंग हासिल करते हैं। हमारे कुछ लोग वहाँ जाके उनकी मशकों में शरीक होते हैं। मसला ये है कि हम शायद कभी कभी जज्बाती हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि जो कुछ हमारी फौज ने जिस स्ट्रेटजी के साथ जो कर दिखाया है, और हम सबको सलूट करना चाहिए अफवाज पाकिस्तान को, इस वक्त के सलार जनरल आसम मुनीर को, इस वक्त की हुकूमत को, कि किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के दिफा की लाज भी रखी है और हिंदुस्तान में जिस मातम का रात से आगाज हो चुका है। फैजान, ये मेरी बात याद रखिएगा, ये इलेक्शन के दिनों तक मोदी का पीछा करेगा। ये मोदी के इंतखाबात के अंदर जगह जगह आज ये सवालात उठेंगे। ना तुम्हारे पास अपने कश्मीरियों को सिक्योरिटी देने के लिए फौज वहाँ मौजूद है, ना उनको सिक्योरिटी दे पाती है, और ना तुम अपने मुल्क के लिए तहफ़्फ़ुज़ कर पाते हो। हमने छुप के वार नहीं किया, हमने रात के अंधेरे में मिसाइल चला के मसाजिद के ऊपर ऐलान नहीं किया कि हमने इतने बच्चे जो है वो शहीद कर दिए हैं। हमने बाकायदा रात 4 बजे, आप देखें DGISPR जब वाज़ेह एक शॉर्ट किस्म की प्रेस ब्रीफिंग देने आए तो वाज़ेह ऐलान करके गए कि अब कुछ ही देर बाद तुम्हें जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल, अगर इंडिया जंग चाहता है तो इंडिया को जंग मिलेगी। हिंदुस्तान में ऐसे जो है वो सफ़े मातम बिछी थी। अगर आप उसको टीवी चैनल देख रहे होते, बिल्कुल, नजम साहब और रासर साहब बहुत मॉनिटर करते हैं, इंडियन चैनल को देखते भी हैं, उस वक्त वो रोना धोना जो है वहाँ पर जो शुरू हुआ था वो एक तारीख का हिस्सा बन गया है। और ये तारीख 10 मई 2025 जो है ये दुनिया की तारीख में एक अनोखी तारीख पे देखी जाएगी।